चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बोला था कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। तो जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर बॉडी ट्रेवल करी उस रास्ते की लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बोला था कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ whereas displacement does not depends upon path। अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं और बात करते हैं अबाउट स्पीड। अबाउट स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस distance traveled by particle in 1 second is called speed। 1 का मतलब एक तरह से क्या होता है, रेट। 1 का मतलब क्या होता है, रेट। तो अपन यूं भी बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मींस 1 सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अपन स्पीड के लिए एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। और यू कैन से rate of change of distance with respect to time is called speed। तो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, लेकिन कौन से टाइम में, 1 सेकंड में। और एक के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो स्पीड किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है भैया, मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, L1। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, T1। तो ये क्या बन जाएगा, L1 T पावर -1। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या भाई, स्केलर क्वांटिटी है। ब्रॉडली स्पीड को अपन 2 पार्ट में बोल सकते हैं। 2 टाइप की स्पीड होती है, वैसे तो और भी अलग अलग टाइप की स्पीड होती है, लेकिन अपन मेनली 2 टाइप की स्पीड को डिटेल स्टडी करेंगे। एक होगा एवरेज स्पीड और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक होगा एवरेज स्पीड और एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब अपन एवरेज स्पीड और डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बात है, स्पीड चाहे कोई सी भी हो, स्पीड चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, स्पीड बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट एवरेज स्पीड। तो डिस्कस करते हैं अबाउट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड is the ratio of total distance
traveled by the particle to the total time in traveling the distance. तो एवरेज स्पीड क्या हुआ इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो इन दोनों का रेशियो आपको क्या निकाल के देगा, एवरेज स्पीड निकाल के देगा. क्या निकाल के देगा, एवरेज स्पीड. तो आप यूं समझिए, लेट अस सपोज एक पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से वो चलना स्टार्ट हुआ, यहां से वो चलना स्टार्ट हुआ, अपन टाइम काउंट करते गए और जब टाइम t इक्वल टू t1 सेकेंड हुआ तो इसने इस t1 सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यहां से s1. टाइम काउंट करते t2 सेकेंड हुआ तो इसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, s2 ट्रेवल कर ली. मैं फिर आपको बताऊं, मैं यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, यहां टाइम काउंट करते t1 सेकेंड हुआ तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, s1. टाइम काउंट करते t2 सेकंड हुआ, टाइम यहीं से काउंट करना स्टार्ट किया था, t2 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली. लेकिन अगर मैं t1 से t2 तक की बात करूं, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t2 माइनस t1. अगर मैं इसको o, इसको a और इसको b बोल देता हूं तो o से a तक जाने में टाइम t1 सेकंड है, O से B तक जाने में टाइम t2 सेकंड है, तो A से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा, t2 माइनस t1. और इस A से B तक जाने में जब टाइम t2 माइनस t1 है तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, s2 माइनस s1. तो अपन बोलेंगे क्या, इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कितना हो गया, s2 माइनस s1. तो इन 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कितना होगा, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1. भाई t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस s2 माइनस s1 है, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, एक के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1. तो ये क्या 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड. तो ये स्पीड हो गया, लेकिन कौन सा स्पीड हुआ कि t1 से t2 टाइम तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, s2 माइनस s1. टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1. तो ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ये स्पीड कौन सी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड. या सिंपल सी बात करो, अगर अपन t1 से t2 तक की बात करें तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1. और इस t2 माइनस t1 में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, s2 माइनस s1. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस s2 माइनस s1 अपॉन टोटल टाइम. तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड. लेकिन ध्यान रखना, ये एवरेज स्पीड आएगा फ्रॉम t1 टू t2. ये a से b तक का एवरेज स्पीड आएगा. अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड अलग अलग होगा. अगर मेरे से बोला जाता कि भैया 0 से t1 सेकंड के अंदर एवरेज स्पीड बताओ, 0 से t1 सेकंड के अंदर एवरेज स्पीड बताओ, तो 0 से t1 सेकंड में एवरेज स्पीड कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो 0 से t1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी है, s1. 0 से t1 सेकंड में टाइम कितना लगा, t1. तो ये एवरेज स्पीड हो गई ड्यूरिंग 0 टू t1 सेकंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. 0 टू t2 सेकंड के अंदर स्पीड देखूंगा, 0 से t2 सेकंड के अंदर स्पीड देखूंगा तो पार्टिकल यहां से चला और जब t2 सेकंड हो गए तो उसने यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, s2. तो 0 से t2 सेकंड के अंदर एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, s2. और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t2.
तो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालते हैं तो फॉर्मूला याद तो आता है कि एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज स्पीड इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप एवरेज स्पीड कौन से ड्यूरेशन के निकाल रहे हो। तो जिस ड्यूरेशन के लिए आप निकाल रहे हो उस ड्यूरेशन में स्पीड डिस्टेंस देख लो और उस ड्यूरेशन के से डिवाइड कर दो। 0 से t2 सेकंड के अंदर स्पीड चाहिए तो 0 से t2 सेकंड के अंदर अंदर देख लो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और 0 से t2 सेकंड में कितना टाइम लगा है। और अगर t1 से t2 तक की अगर अपन को बात करनी है तो t1 से t2 में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, s2 माइनस s1, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस s1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस s2 है। तो जब t1 से t2 सेकंड कंप्लीट हुआ तो पार्टिकल यहां से यहां गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s2 माइनस s1, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t2 माइनस t1। तो ये एवरेज स्पीड आ गया ड्यूरिंग t1 टू t2। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा s बाय डेल्टा t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। लेकिन अलग अलग ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी आपको बता दूं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, क्या आएगा, वो बोलेगा अ पार्टिकल इज मूविंग in first t1 second particle covers s1 distance. In first t1 second particle covers s1 distance, and in next t2 second बोले तो अगले t2 सेकंड के अंदर particle covers s2 distance. Find the average speed of particle in this whole journey. तो बच्चा बोलता है कि भैया ये t1 है, ये t2 है, ये s1 है, s2 है। तो बच्चा बोलता है कि सर ने तो एवरेज स्पीड बोला था s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन जब वो बुक्स ओपन करता है या नोट्स ओपन करता है तो इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड मिलेगी s1 प्लस s2 अपॉन t2 प्लस t1। बच्चे का दिमाग खराब कि सर तो s2 में से s1 सब्ट्रैक्ट करते थे, t2 में से t1 सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन यहाँ तो एवरेज स्पीड s1 प्लस s2 अपॉन t2 प्लस t1 आ गया। तो गौर फरमाओ मैं जब ये बोलता हूं तो मेरा यहाँ टाइम कहां से स्टार्ट होता है, यहाँ से। मींस यहाँ से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक चला, कितना टाइम हो गया, t1 सेकेंड, और यहाँ से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, चलते चलते टाइम कितना हो गया, t2 सेकेंड। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो टाइम इंटरवल कितना आएगा, यहां से यहां तक की बात करूंगा तो टाइम इंटरवल कितना आएगा, t2 माइनस t1 से। यूं समझिएगा ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, यहां से चलते 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 जब मैं यहां पर पहुंचा तो लेटर सपोज 10 सेकेंड हो गए। फिर चलते चलते जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर कितना हो गया, 15 सेकेंड। मैंने घड़ी देखना कहां से शुरू किया था, यहां से। तो यहां से यहां तक चलते 10 सेकेंड, और यहां से स्टार्ट किया था, यहां से चलते चलते कितना हो गया, 15 सेकेंड। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा, तो ए से बी तक जाने में टाइम कितना होगा, 15 माइनस 10 बोले तो 5 सेकेंड। और इस 5 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस आएगी वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आएगी। ये डिस्टेंस s1 कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, s2 कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, s2 माइनस s1। या यूं समझिए फिर यहां से चलना शुरू किया, जब 10 सेकंड हो गए तो लेट अस सपोज मैं 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं, और जब 15 सेकंड हो गए तो लेट अस सपोज मैं 30 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं। ध्यान रहे टाइम यहां से काउंट करना स्टार्ट किया है, तो ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है। तो जब 10 सेकंड से 15 सेकंड जाऊंगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, 30 माइनस 20। आप यूं समझिए आप बूंदी से कोटा जा रहे हैं, बूंदी से कहां जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं। तो अपन ने क्या करा, बूंदी से तालेड़ा तक जाने का टाइम है 30 मिनट, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 20 किलोमीटर। कोटा तक पहुंचने का टाइम कितना है, 50 मिनट, और डिस्टेंस कितनी कर ली, 35 किलोमीटर।
तो अगर अपन तालेड़ा से कोटा तक की बात करेंगे तो तालेड़ा से कोटा तक जाने का टाइम कितना लगेगा 45 माइनस 20 लगेगा और डिस्टेंस कितनी आएगी 35 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर। लेकिन जब अपन ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर फरमाना। इसने बोला है पार्टिकल कवर्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट t1 सेकंड। तो शुरू के t1 सेकंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली s1 इन नेक्स्ट t2 सेकंड। तो ये जो t2 सेकंड काउंट करना स्टार्ट किया वो मैंने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया, वो मैंने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया, समझिए। इन फर्स्ट 10 सेकंड पार्टिकल कवर्स 20 मीटर इन नेक्स्ट 15 सेकंड। और नेक्स्ट 15 सेकंड का मतलब अब टाइम कहां से काउंट किया ओ से कि ए से, अगले 15 सेकंड में, अगले 15 सेकंड का मतलब अब टाइम यहां से काउंट करना शुरू किया और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा 15 सेकंड और इसमें पता लगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए 30 मीटर। तो अब अगर अपन होल जर्नी की बात करेंगे तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक तो जाने में लगा 10, यहां से यहां तक जाने में लगा 15, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 बोले तो t1 प्लस t2। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 20, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 30, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 20 प्लस 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने टाइम अलग अलग जगह से काउंट किया। शुरू में टाइम आपने यहां से काउंट किया, यहां तक किया, फिर यहां से टाइम काउंट किया, यहां तक किया, तो टोटल टाइम क्या हुआ यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस। लेकिन जब मैं ये टीच कर रहा हूं तो मैंने टाइम यहां से काउंट किया है, डिस्टेंस भी यहां से मेजर किए, तो यहां से यहां तक का टाइम t1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस s1 है, यहां से यहां तक का टाइम t2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस s2 है। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो टाइम आएगा t2 माइनस t1, डिस्टेंस आएगी s2 माइनस s1। तो एवरेज स्पीड बिटवीन t1 टू t2 के अंदर एवरेज स्पीड क्या आएगी t1 से t2 टाइम के ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की s2 माइनस s1, t1 से t2 तक का टाइम इंटरवल कितना होगा t2 माइनस t1। लेकिन अगर मैं इसी जर्नी के अंदर अलग अलग टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड निकालता तो यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड कितनी आती, यहां से यहां तक डिस्टेंस थी s1, टाइम कितना था यहां से यहां तक जाने का t1, यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड कितनी आती s2 और यहां से यहां तक का टाइम कितना था t2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हो उस टाइम ड्यूरेशन में देख लो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है और उसको क्या कर दो टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए कि वो टाइम कहां से काउंट कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट को बार बार बदल रहा है, जैसा इसके अंदर है पहले यहां से टाइम काउंट किया यहां तक, फिर यहां से काउंट किया यहां तक, तो यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2 और टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी s1 प्लस s2। इसी जर्नी में भी अलग अलग ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड क्या आएगी अलग अलग आएगी। अगर अपन फर्स्ट t1 सेकंड के अंदर बात करेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी कि फर्स्ट t1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी s1, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट t2 सेकंड में एवरेज स्पीड देखेंगे तो नेक्स्ट t2 सेकंड में एवरेज स्पीड क्या होगी, नेक्स्ट t2 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी s2 और टाइम कितना लगा t2, तो ये नेक्स्ट t2 सेकंड के अंदर क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा भैया? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? नाम से पता लग रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट बोले तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या होगी? तो अब की बार अपन स्पीड एक टाइम इंटरवल पर नहीं निकालेंगे, टाइम की एक रेंज पर नहीं निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालेंगे। मींस अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो अब अपन स्पीड 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए जाएगा कि भाई 5 सेकंड से 10 सेकंड तक क्या स्पीड रही, वो तो एक ड्यूरेशन के लिए आ गया। तो अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपन ये देखेंगे कि स्पीड एट 5 सेकंड क्या है, स्पीड एट 6.3 सेकंड क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 2.5 सेकंड पर क्या है, बोले तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या है। ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या चीज है? स्पीड क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये स्पीड है। इस स्पीड के अंदर ये चीज छुपी हुई है। तो या यूं बोलो, इस पूरी लाइन को वन वर्ड में लिखो, तो ये पूरी लाइन वर्ड में क्या? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे ये तो पूरी लाइन की लाइन क्या है? स्पीड है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इसका मतलब स्पीड का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बताना है। स्पीड की जगह में ये लिख दूं, ये स्पीड की जगह आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मींस अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है? तो देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे स्पीड आया ना, स्पीड का अपने आप मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये स्पीड की डेफिनेशन ही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया बोले तो स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आ गया। स्पीड का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आ गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। तो समझिएगा, आगे पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से पार्टिकल चलना शुरू हुआ और यहीं से मैंने टाइम काउंट करना भी स्टार्ट किया। पार्टिकल चलते चलते यहां पर आया, टाइम कितना हो गया? t1 सेकेंड। ओ से चलते चलते ए पर आ गया, t1 सेकेंड हो गया। और इस t1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? s1। चलते 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 पार्टिकल जब बी पर पहुंचा, टाइम, टोटल टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया? t2 सेकेंड। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? s2। अगर मैं a से b तक की बात करूंगा, a से b तक की बात करूंगा तो a से b तक जाने में टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1। और इस टाइम ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने? s2 माइनस s1। तो अपन बोलेंगे इन t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल डिस्टेंस कितना हो गया? s2 माइनस s1। तो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। तो ये स्पीड आ गया, लेकिन कौन सी स्पीड आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोले तो ये कौन सी स्पीड आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। कौन सी आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। अब अगर आपसे बोला जाता कि भैया आप स्पीड फाइंड आउट कीजिए, लेट अस सपोज एट 10 सेकेंड, कि जब चलते चलते आपको 10 सेकेंड हुआ था तब आप स्पीड बताइए, तब आपकी स्पीड कितनी है? चलते चलते 10 सेकंड हुआ था
तो आपको बताना है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो मैं क्या करूं, 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के अंदर डिस्टेंस देख लूं कि 10 सेकंड से 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फाइंड आउट कर लूं। ये मेरे पास स्पीड आ जाएगी। एक बार मैं क्या करूं, 10 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक मैं देख लूं कि 10 सेकंड से 12 सेकंड में कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितना टाइम लगा है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक बार क्या करूं, 10 सेकंड से लेकर 11 सेकंड के अंदर अंदर मैं देख लूं, 10 सेकंड से लेकर 11 सेकंड के अंदर अंदर देख लूं कि कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, कितना टाइम लगा है। तो ये क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। 10 सेकंड से लेकर 11 सेकंड। एक बार क्या करूं, 10 सेकंड से लेकर 10.1 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 सेकंड से लेकर 10.1 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं, यहां से यहां तक जाने का टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी ड्यूरिंग 10 सेकंड टू 10.1 सेकंड। एक बार क्या करूं, 10 सेकंड से लेकर 10.00001 सेकंड के अंदर देख लूं कि 10 सेकंड से लेकर 10.001 सेकंड में यहां से यहां तक में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितना टाइम लगा है, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो अब आप मेरे को बताएंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 10 सेकेंड कौन सी वाली होगी। कि अगर मैं पर्टिकुलर 10 सेकेंड पर स्पीड चाहता हूं तो इनमें से मेरी कौन सी एवरेज स्पीड को मैं पर्टिकुलर 10 सेकेंड पर स्पीड बोल सकता हूं। कौन सी वाली को, जो कहां से कहां तक आ रही हो, 5th वाली को। क्योंकि यहां से यहां तक में तो कितने का टाइम है, 5 सेकेंड का, यहां से यहां तक में 0.1 सेकेंड का, और यहां से यहां तक 10 से लेकर यहां तक में कितने का डिफरेंस है, 0.0001। तो इसका मतलब अगर मेरे को स्पीड बतानी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइम की जो सेकंड वैल्यू लेनी पड़ेगी वो फर्स्ट वैल्यू के बिल्कुल पास में लेनी पड़ेगी, बिल्कुल पास में लेनी पड़ेगी। बोले तो दोनों के बीच में गैप क्या होना चाहिए, बहुत 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 कम। तो अपन बोलेंगे जब T2 और T1 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, तभी जाकर हम उस एवरेज स्पीड को क्या बोल पाएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। गौर फरमाना, ये भी एवरेज स्पीड है, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज। क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के अंदर या एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने में इस डेल्टा टी की कोई कंडीशन नहीं है। टाइम इंटरवल कितना भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब अपन को इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है, आपको बताना है कि यार भैया मेरे को स्पीड चाहिए एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड, तो मेरे को जो टाइम लेना पड़ेगा, नेक्स्ट जो टाइम लेना पड़ेगा वो इंस्टेंट के जितना पास में हो उतना अच्छा है। तो मैं क्या करूंगा, 10 सेकंड पर स्पीड देख लूंगा, 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड से लेकर 10.00001 सेकंड के अंदर देख लूंगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, और 10 सेकंड से लेकर 10.00001 सेकंड में कितना टाइम लगा है। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड आई। लेकिन ये एवरेज स्पीड कहां से कहां, कौन से ड्यूरेशन के लिए आई, 10 सेकंड से लेके 10.00001 सेकंड के लिए आई। तो आप बोलेंगे सर ये भी तो ऑलमोस्ट 10 सेकंड, ये 10 और इसमें क्या डिफरेंस है, एक ही बात है। तो अगर मेरे को एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट करना है तो एक बात है कि T1 और T2 के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत 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 स्मॉल होना चाहिए, तभी जाकर आप एवरेज स्पीड को क्या बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फिर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, तो आपने बोला ये एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
लेकिन अगर आप इसमें एक कंडीशन लगा दें, एक लिमिटेशन लगा दें, एक बाउंडेशन लगा दें कि अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लूं तो ये जो एवरेज स्पीड आएगी वो एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए आएगी। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन इस एवरेज स्पीड को अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट करना है तो एक लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, एक बाउंडेशन लगानी पड़ेगी, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0। तो भैया जैसे आपने इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ds बाय dt में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ds बाय dt में, क्योंकि जब भी जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पूरी चीज को अपन क्या लिख देंगे, ds बाय dt। ये d क्या वाला है, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन। किसके साथ, टाइम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड, मर्डर कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस with respect to time, differentiation of distance with respect to time आपको क्या देगा, क्या देगा, rate of change of distance देगा for a particular instant, rate of change of distance क्या कहलाएगी, स्पीड। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या आ रही है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आ रही है, तो इस स्पीड को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड का मतलब तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करनी है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करनी है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम, तो आपको एक कंडीशन, एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन लगानी पड़ेगी कि भैया आप टाइम इंटरवल क्या करना पड़ेगा, टेंड्स टू 0। जैसे ही आप इसके अंदर ये कंडीशन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ds बाय dt। ds बाय dt बन जाएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया लोगों, डिफरेंशिएशन ऑफ डी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के दो मेथड सीख रखे हैं, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है मैथमेटिकल। अगर आपको s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आपको s को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, t के फॉर्म में। मींस s इक्वल टू टी स्क्वायर है कि s इक्वल टू साइन t है कि s इक्वल टू e पावर t है कि s इक्वल टू log साइन t है, क्या है। क्योंकि जब तक मैं s को t के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, t के फॉर्म मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब तक आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये किसके फॉर्म में आना चाहिए, t के फॉर्म में, तभी जाकर अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो मैं एक बात और बता दूं, d बाय dx साइन y, अगर कल कोई साइन y का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर आप cos y बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो यहां पर भी वेरिएबल किसके फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में। कल कोई अगर यहाँ y लिखा हुआ है, कल कोई यहाँ y लिखा हुआ है तो सबसे पहले अपन को ये y को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x के फॉर्म में। अब y इक्वल टू x है कि y इक्वल टू e पावर x है कि y इक्वल टू log x है। y इक्वल टू x होगा तो यहाँ sin x आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन फटाफट cos x हो जाएगा। लेकिन अगर y इक्वल टू
e पावर x है, तो आप शायद जानते होंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin e पावर x मल्टीप्लाई बाय e पावर x। अगर y इक्वल टू log बेस e x है, y इक्वल टू log बेस e x है, तो यहां sin log बेस e x आ जाएगा और डिफरेंशिएशन क्या होगा cos log बेस e x, और log बेस e x का वापस डिफरेंशिएशन 1/x। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ sin y लिखा हुआ है तो अपन इसको cos y नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस y को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x के फॉर्म में। तो इसी तरह से जब अपन बोलते हैं ना डी बाई डी एक्स एक्स पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1 होता है। कल को यहाँ y आ गया तो डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी है जब यहाँ वेरिएबल क्या हो, x, बोले तो जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करें। क्यों, कि जब तक अपन को ये नहीं पता कि y x का किस टाइप का फंक्शन होगा, अपन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं बात। तो अगर आपको s को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपको ये पता होना चाहिए s t का किस टाइप का फंक्शन है, क्योंकि s t का डिफरेंट टाइप का फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो अगर इसको मैथमेटिकली सोल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन s एंड t, या ये बोलूं s टाइम का किस टाइप का फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है ग्राफिकल। अगर आप s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, s और t में कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। s और t में आपने कर्व ड्रॉ कर दिया, कैसा भी कर्व आ सकता है, मेरे हाथ से हमेशा इस टाइप का कर्व बनता है। s और t में कर्व ड्रॉ कर दिया। अब टाइम की जिस भी वैल्यू पर, जिस भी सेकंड पर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देने वाला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करने के दो मेथड, मैथमेटिकली, ग्राफिकली। मैथमेटिकली के लिए s को t के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर आपके पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, s और t के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे। टाइम की जिस भी वैल्यू पर आपको डिफरेंशिएशन करना है, टाइम की उस वैल्यू के लिए कर्व पे पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। उस पॉइंट पर क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और उस टेंजेंट का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व आपको क्या देगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व आपको क्या देने वाला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्लोप ऑफ एसटी कर्व का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ एसटी कर्व का मतलब क्या है कि टाइम के जिस भी टाइम पर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, आप उसके लिए कर्व पे पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपकी वह टेंजेंट पॉजिटिव टाइम एक्सिस, यहाँ डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल फॉर्म करेगी उसका आप क्या निकालेंगे, tan। तो ये जो tan आएगा ये आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ एसटी कर्व, या यूं बोल सकते हैं टेंजेंट ऑन स्लोप डिस्टेंस टाइम कर्व। तो ये स्लोप ऑफ एसटी कर्व क्या देगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो
डिस्टेंस और टाइम कर्व का जो स्लोप होगा उसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बात है डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, एस को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए क्योंकि किसी जमाने में बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अब आप देखिएगा v इक्वल टू क्या हो गया, ds बाय dt, तो ds इक्वल टू क्या हो गया, v dt। ये ds एक तरह से क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस आ गया। तो ds इक्वल टू क्या हो गया, v मल्टीप्लाई बाय dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए v dt। लेट अस सपोज इनिशियल टाइम कितना है t1 और t1 टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली s1, बाद वाला टाइम कितना है t2, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली s2। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा s, क्योंकि किसी जमाने में पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो यहाँ s है तो इसका इंटीग्रेशन s, लिमिट लग जाएगा s1 से कहां तक, s2 तक। इंटीग्रेशन t1 टू t2 v dt, v को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस v को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, t के फॉर्म में। 99% बच्चे क्या बोलेंगे, इस v को क्या कर लो, बाहर ले लो। अरे भैया मैं v को बाहर तब लूंगा जब पूरे टाइम ड्यूरेशन में स्पीड क्या हो, कांस्टेंट। तो जब तक मेरे को ये नहीं पता स्पीड टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है या स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर थ्रू आउट द मोशन स्पीड सेम रहता है, स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो मैं स्पीड को क्या कर लेता, बाहर ले लेता। लेकिन हो सकता है अभी मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो, थोड़ी देर बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो, थोड़ी देर बाद 50 मीटर पर सेकेंड हो, तो हो सकता है v t के साथ क्या कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, मींस v इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि v टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। यहां तो केवल क्या था ds, यहां केवल क्या था ds, मींस यहां केवल एक ही वेरिएबल था s और वो भी केवल क्या था ds, इसलिए यहां तो इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। आप यहां देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया, लेकिन यहां इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं हटा। क्यों नहीं हटा, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि v टाइम पर कैसे डिपेंड करता है। अब इसको सोल्व करने के लिए s को क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस s को लोअर लिमिट, t1 टू t2 v dt। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to t from t1 to t2। तो अब अगर मेरे को v को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन के भी दो मेथड है, मैथमेटिकली और ग्राफिकली। मैथमेटिकली इंटीग्रेट करना है तो v को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, t के फॉर्म में, कि अरे v इक्वल टू t है, v इक्वल टू साइन t है, v इक्वल टू cos t है। अगर v इक्वल टू t होता तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता, t स्क्वायर बाय 2। अगर v इक्वल टू साइन t होता तो क्या हो जाता, माइनस cos t। cos t होगा तो कितना हो जाएगा, साइन t। याद है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो जब तक मेरे को ये नहीं पता कि v टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, तब तक मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर सकता। बस लिख के सकता हूं कि ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम t1 टू t2। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के दो मेथड, मैथमेटिकली ग्राफिकली। मैथमेटिकली करना है तो v को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, t के फॉर्म में। v का t के फॉर्म में फॉर्मूला लिख दूंगा और बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन कर लूंगा। लेकिन कल कोई मेरे को ग्राफिकल मेथड से करना है तो सबसे पहले कर्व किस में ड्रॉ करना पड़ेगा, v और t में, क्योंकि v का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो कर्व आएगा v और t में। ये v और t में कर्व आ गया, ये t1 सेकंड है, ये t2 सेकंड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया बिटवीन स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन को ग्राफिकली कैसे करते हैं, एरिया बिटवीन
स्पीड, टाइम कर्व एंड टाइम एक्सेस। लेकिन ये एरिया कहां से कहां तक का फाइंड आउट करना पड़ेगा? फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2। तो भैया लोगों, मैं अगर स्पीड बोलता हूं तो इससे मेरा मीनिंग होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है और मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ पार्टिकल इज दिस, तो मेरा मीनिंग क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज के लिए मैं बाकायदा एवरेज स्पीड के बारे में बोलूंगा। तो जब भी अपन सिंपल स्पीड बोलेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड से मतलब होगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो भैया लोगों, जैसे ही स्पीड आएगा दिमाग में आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आते ही दिमाग में आएगा स्पीड बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकालनी, तो ये लगाना पड़ेगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो क्या बन जाएगा? ds बाय dt। तो इसका मतलब अब तो आपको जैसे ही स्पीड बोलते हैं दिमाग में फटाफट आना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के दो मेथड, मैथमेटिकली, ग्राफिकली। मैथमेटिकली के लिए s को t के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ग्राफिकली के लिए s और t के बीच में कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। टाइम के जिस भी वैल्यू पर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करने का मतलब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? टाइम की जिस भी वैल्यू पर आपको ये डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है उस टाइम के उस वैल्यू के लिए कर्व पे पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और उस टेंजेंट का क्या फाइंड आउट कर लेंगे? स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम देगा। बोले तो क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो ds बाय dt, बोले तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व। s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो v आया, तो v को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा? s। तो v को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस, अगर आपको एक टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस बताना है तो कैसे आप बताएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के वही दो मेथड, मैथमेटिकली, ग्राफिकली। मैथमेटिकली के लिए v को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा? t के फॉर्म में, और ग्राफिकली के लिए vt कर्व एंड टाइम एक्सिस फ्रॉम t1 टू t2। तो v और t में कर्व ड्रॉ कीजिए, स्पीड टाइम कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। ये आपको क्या दे देगा? इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t क्या देगा? t1 से t2 टाइम ड्यूरेशन में आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, और शायद आज की क्लास से आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसलिए मैंने वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की क्लासेस बीच में ली है। अब इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी, इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की क्लासेस को एक बार और वॉच आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज आगे बहुत बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आज कोई प्रॉब्लम है तो आप फरमा दीजिए।